हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह सेशन जेल प्रहरी की एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा दोस्तों यह लास्ट पेपर होगा 4 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप इन सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों ने भी यह वीडियो नहीं देखा है और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वह इसे देख सकते हैं ताकि उन्हें एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना जाए, ताकि उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न का भी पता चल सके। और कई बार साइंस और हिंदी और जीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेंडा। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यह कहाँ पर है? तो असम में है। कहाँ पर है? असम में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में संविधान सभा में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति का। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है जबलपुर। जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में गन कैरिज फैक्ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील। भील जनजाति, मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है यह नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद। होशंगाबाद में नदी महोत्सव आयोजित किया गया था 2018 में। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले शाम को बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर खालिस्तान जींस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोर। कौन से जींस से? टोर जींस से संबंधित है मध्य प्रदेश की राज्य मछली। कौन सी? महाशीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक आदर्श वाक्य इसमें से लिया गया है, मतलब कहाँ से लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति, यानी कि रूस से लिया गया है न्याय सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक आदर्श वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरला में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। और मसालों का राज्य भी केरल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान के लिए नए विकास बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया था। तो इसका राइट आंसर है प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं का विकास और उन्नयन के लिए यह समझौता किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में तिहाड़ जेल के सुधार लाने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। यानी कि तिहाड़ जेल में सुधार के लिए किस व्यक्ति को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया है? और रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है प्रो यशपाल को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे भौगोलिक संकेत कहा जाता है। और यह भौगोलिक संकेत उस चीज़ को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही फेमस हो या वहीं पर उत्पादन होता हो उसका, और उसका सभी जगह पहुंचाने में और इसके लिए लोगों को अवेयर या जागरूक करने के लिए यह भौगोलिक संकेत दिया जाता है, ताकि दुनिया में सभी को पता चल सके कि वहाँ पर वह चीज़ प्रसिद्ध है। और इन जो भी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है, यह सभी गोवा में एक संग्रहालय बनाकर रखा गया है। आप गोवा जाकर सभी चीज़ों को देख सकते हो। और दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है, जिसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। यह एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में के निम्न में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटनी जिले में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा अमरकंटक से नहीं निकलती है। सोन, जूहिला, नर्मदा, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 1966 में। कब? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रख रखाव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो। कहाँ पर है? खजुराहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जनरल हिंदी के क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर प्रसू। क्या है? वीर प्रसू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओछा का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंभीर। क्या होता है? गंभीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समधनवाद। क्या हो जाएगा? समधनवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार। क्या? श्रृंगार इसका सही शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माननीय। क्या हो जाएगा? माननीय इसका सही शुद्ध रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि अभी मैं एमपी पुलिस जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे 2017 में, वह भी सीरीज कराने वाला हूं। तो उनको देखने के लिए, और अभी यह जेल प्रहरी के बनाए गए हैं, ये भी सारे वीडियो देखने के लिए आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ी मार का सामासिक विग्रह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चिड़ियों को मारने वाला जिसे चिड़ी मार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दो आँख मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोकामना पूर्ण होना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी मनोकामना पूर्ण होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर द्वारा दिया हुआ। क्या हो जाएगा? ईश्वर द्वारा दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समधंशय। क्या हो जाएगा? समधंशय इसका सही उत्तर है संशय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ान। उड़ में हम अंश प्रत्यय लगाएंगे तो वह उड़ान बन जाएगा। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओजहीन। क्या है? ओजहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कष्ट क्लेश और वेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगी? दुष्ट के लिए है दुर्जन, अधम और नीच इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राम में यदि हम अभी लगा देते हुए वह अभिराम हो जाएगा। सु उपसर्ग से बना प्रत्यय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुफल। क्या हो जाएगा? सुफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो साकेत नगरी है यही देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पौरी खौरी खौरी दौरी दौरी दीन्ही अति अति अगी है आरत पुकारत सुभारत न कोऊ काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है, निम्न में कौन सा रस है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भयानक रस। इसमें कौन सा रस है? तो भयानक रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दोऊ खात निकारत खींचत जिभहि श्यार अति आनंद उर धारत, इसमें कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभत्स रस। कौन सा रस है इसमें? विभत्स रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या की दो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संदेह अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें संदेह की आलोचना और इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, उपकला उत्तक का संबंध जिस तरीके से शरीर स्तर से है उसी तरह पेशी उत्तक का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गति से। पेशी उत्तक का संबंध किससे होगा? तो गति से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान इसका 35 है, तो इससे बने आयन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं हम। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 17, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 35। इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो 17, 35 माइनस 17, तो 35 में 17 जाएंगे, कितने आएंगे, 18। कितने आ जाएंगे, 18। तो 18 इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। तो 17, 18, 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रॉन की संख्या 18 और प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जिसका भी घनत्व ज़्यादा होगा वह नीचे की ओर होगा, और जिसका घनत्व कम होगा वह ऊपर होगा। यानी कि एक व्यक्ति नदी के जल में डूब जाता है लेकिन समुद्र जल में तैर लेता है। तो कैसे, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है और नदी के जल का घनत्व कम होता है। इसका घनत्व कम होता है नदी का, और उसमें मनुष्य का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए वह डूब जाता है। और समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है और मनुष्य का घनत्व कम होता है, इसलिए इस पर वह तैरता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है समुद्री जल का घनत्व नदी जल की तुलना में अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी यानी कि द्विआधारी बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या खालिस्तान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। कितनी होती है इसकी संख्या, 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। कैसे रोका जा सकता है, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है श्वास नली मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत अधिक स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह सांद्र होता है। क्या होता है, सांद्र होता है, यानी कॉन्सेंट्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है, यह क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है प्रत्येक 2 घंटे बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस संपर्क बल के उदाहरण निम्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गैर संपर्क बल के उदाहरण गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, यह गैर संपर्क बल के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आमतौर पर विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 धातुएं निम्न में से कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। क्या है, तांबा, सोना और जस्ता और क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डाल दिया जाता है तो आधे घंटे बाद तापमान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विलयन जिनमें कणों का आकार 1 mm और 100 mm के बीच होता है वे कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलील या कोलाइड।
जिसमें भी कण का आकार 1 mm से लेकर 100 mm के बीच होता है उसे हम कोलाइड या कलील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल को 2 समान टुकड़ों पर काटा जाता है, क्या है? यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जाता है तो उस जीव को निम्न कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विपार्श्व सममिति। क्या हो जाएगा? द्विपार्श्व सममिति कहेंगे उसे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल समीर कब चलती है? यह कब चलती है थल समीर? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, रात के समय, यानी कि रात के दौरान थल समीर चलते हैं। और जल समीर कब? जब दिन में सूर्य की रोशनी से समुद्र का पानी गर्म होता है और इससे जब वाष्प निकलती है तब जल समीर चलता है। और जब रात में दिन भर में जब रेत या जो अपना थल वाला एरिया होता है वह गर्म होता है तो उसमें रात में थल की ओर से समुद्र की ओर हवाएं चलती जिन्हें हम थल समीर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकृत दूध को उबालने बिना भी उपभोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों को मुक्त होता है और प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग खालिस्तान पर गर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक अग्निशामक का सही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना या एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सभी जैसे कि दही का जमना, लोहे में जंग लगना, ज्वालामुखी का फूटना, यह सारे रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि। बाकी जैसे कि वाहनों से जो ध्वनि निकलती है, कारखानों से जो ध्वनि निकलती है, विस्फोट से जो ध्वनि निकलती है, यह ध्वनि प्रदूषण का एक कारण बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? क्या बोला है? सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। यह गलत बात है। यह तरल प्रकृति पर निर्भर करता है, यह तरल की शुद्धता पर निर्भर करता है, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यह तीनों कारण सही हैं, यही एक गलत है ऑप्शन नंबर सी कि यह कमरे के तापमान पर निर्भर करता है, जबकि कमरे के तापमान पर निर्भर नहीं करता है क्वथनांक। तो इसको का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैंने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के सभी वीडियो यानी कि सभी पूरे प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए 2018 के। आपने यदि वह नहीं देखे तो वह उसे ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। और यदि सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।